आपके डायरेक्ट सेलिंग में जो आपकी प्रॉब्लम आती हैं, जो मुश्किलें आती हैं, उनके कुछ सवालों के जवाब हमने लास्ट 2-3 सेशन में 2 पार्ट हमने किए हुए हैं। और आज हम यहाँ पर लाइव हैं, और लाइव सेशन में बहुत सारे हमारे साथी यहाँ पर धीरे धीरे हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इस लाइव सेशन में आ रहे हैं। तो साथियों, आप इस लाइव सेशन में जुड़ते रहे हैं, लेकिन जुड़ने के साथ साथ बहुत जल्दी हमारे नेशनल मोटिवेटर चेतन छावड़ा सर हमारे सामने होंगे। लेकिन आपको जुड़ने के साथ साथ आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में ये लिखना है कि आप कहाँ से हैं, मतलब हमारे इस देश के कौन से स्टेट से हैं, और अपना नाम भी वहाँ पर आपको एक बार लिखना है, ताकि यहाँ पर मैं आपको वहाँ पर आपका नाम भी ले पाऊँ। तो लाइव सेशन आज हमारा यहाँ पर है, हमारे नेशनल ट्रेनर चेतन छावड़ा सर के साथ हैं हम यहाँ पर। एक ऐसे ट्रेनर जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में बहुत ही लोगों को यहाँ पर उन्होंने ना सिर्फ सिखाया, ना सिर्फ बिजनेस करना सिखाया, बल्कि बिजनेस को जीना भी सिखाया है। डायरेक्ट सेलिंग में आज उनका उनके अगर मैं उनके मोटिवेशन पे जाऊँ, उन्होंने हमको जो यहाँ पर बहुत कुछ हमको सिखाया है उस पे जाएं, तो उनके एक एक वर्ड्स एक एक किताब के हिसाब से हैं, एक एक वर्ड उनकी एक एक किताब है। और बहुत सारे लोगों ने उनको बहुत चाहा है, हम सब उनको बहुत चाहते हैं, हमारे बहुत बड़े फ़ैन, हम सब उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं। तो बहुत जल्दी हमारे नेशनल ट्रेनर मिस्टर चेतन छावड़ा सर हमारे साथ लाइव होंगे। तो साथियों, अगर आप लाइव यहाँ पर आ चुके हैं तो आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पर आप यस लिखिए। सबसे पहले तो आप अगर आ चुके हैं लाइव, आप यहाँ पर आप इस सेशन को, लाइव सेशन को अगर आप देख रहे हैं, तो आप सबसे पहले वहाँ यस लिखिए, और साथ ही साथ आप कौन से स्टेट से हैं आप वो भी यहाँ पर लिखिए। हमारे सामने हमारे नेशनल मोटिवेटर चेतन छावड़ा सर बहुत जल्दी आने वाले हैं, और वहाँ पर आज हम यहाँ पर आपके जो सवाल होते हैं, हम देखिए जब हम डायरेक्ट सेलिंग पे आते हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग में जब हम इस बिज़नेस में आते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी मुश्किलें भी आती हैं। मुश्किलें आती हैं हम लोगों को कैसे फेस करें, मुश्किलें आती हैं हम जब फील्ड पे जाते हैं, हम लोगों से बात करते हैं, कुछ बहुत सारे सवालों के जवाब हम वहाँ उनको दे नहीं पाते हैं। तो आज आपके सामने मौका है, आप उस यहाँ पर आप उस अपने सवाल पूछ सकते हैं, और हमारे नेशनल ट्रेनर चेतन छावड़ा सर उनका जवाब देंगे। तो साथियों, मेरा नाम किशोर शर्मा और मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ। अगर आप लाइव हैं और इस देख रहे हैं तो अपने यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में आप लिखें अपना नाम और आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप जरूर लिखें यहाँ पर। बहुत जल्दी हमारे सामने हमारे नेशनल ट्रेनर चेतन सर आएंगे। तो यहाँ पर कई साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रसन्न गुरंग जी हैं, शैलेश दीक्षित जी ने यहाँ पर लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया। आप अपना यहाँ पर स्टेट भी लिखिए कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप यहाँ पर लिखिए, ताकि हमारे लिए बहुत आसानी होगी और आपके स्टेट का भी नाम यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर शैबाला यादव जी हैं मुंबई से, क्या बात है सर, बहुत ही शानदार, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम। पुणे से हैं शेल गेमिंग, पुणे से। अमित पासवान जी हैं बिहार से। प्रसन्न गुरंग जी हैं दार्जिलिंग से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर सुरेश चंद्र विश्वकर्मा जी हैं उत्तर प्रदेश से। तो कई लोग, कई साथी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं और जुड़ रहे हैं फटाफट। और देखिए यहाँ पर क्या है ना, ये जो YouTube का लिंक है, और आपके कई साथी को आप अगर यहाँ पर भेजना चाहते हैं कि वो आकर इस लाइव सेशन में आ जाएं, और तो आप उनको ये YouTube वाला जो हमारा लाइव सेशन का भी जो चल रहा है, आप उनको ये लिंक जरूर भेजिए ताकि वो भी आ जाए। और यहाँ आज बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, यहाँ पर आपके सवालों के जवाब यहाँ पर मिलने वाले हैं जो हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री दुनिया की सबसे महान इंडस्ट्री है। यहाँ पर इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हम अपने सपनों को साकार करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो और हमारे साथ कई साथी जुड़ रहे हैं, कई कई स्टेट से आ रहे हैं। यहाँ पर गंगाधर जी हैं कर्नाटक से, बेंगलोर से। गंगाधर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और भी हमारे कई साथी यहाँ पर जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र दीक्षित लखनऊ से हैं। तो यहाँ पर साथियों, हम लोगों को आज, जैसा कि आप सब ने देख रहे हैं कि यहाँ पर आज हमारा ये सेशन है सवाल और जवाब का, और बहुत जल्दी हमारे सामने हमारे नेशनल ट्रेनर चेतन छावड़ा सर आ नहीं रहे हैं, वो आ चुके हैं। तो साथियों,
मैं चाहूंगा आप जहां पर भी हैं आप अपने दोनों हाथों से एक जबरदस्त क्लैपिंग करके हमारे नेशनल ट्रेनर, नेशनल मोटिवेटर मिस्टर चेतन चावड़ा सर का यहाँ पर स्वागत करिए। थैंक तो यू वेरी मच चेतन किशोर सर, जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। वेलकम सर। जी सर, थैंक यू वेलकम वेरी सर। मच किशोर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी साथियों को मैं कहना चाहूंगा कि हमने आपके सामने दो जूम मीटिंग के वीडियोस अपलोड करे थे। वो रिकॉर्डेड वीडियो थे और उसमें हमने आपको बताया था कि बहुत जल्दी हम आपके सामने लाइव आएंगे और आपके जो भी क्वेश्चन है उनके लाइव आंसर यहाँ पे देंगे। तो मैं भी देख पा रहा हूँ किशोर जी, हमारे साथ काफी सारे लोग जुड़ चुके हैं। जी और सर। आपने जैसे बताया, कुछ लोग बिहार से, कुछ लोग वेस्ट बंगाल से, उसके बाद कर्नाटक से, दार्जिलिंग से, अलग अलग जगह से लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुझे लगता है हमें यूपी से अपना हैं जो सर, आज का मुंबई से सेशन है वो हैं। शुरू कर देना चाहिए। जी सर। ठीक है, तो मैं सभी व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने क्वेश्चंस यहाँ पे टाइप करें। क्योंकि आप क्या है, आपने यस लिखा है, इससे ये तो पता चलता है कि हम लोग की आवाज आपके पास पहुंच रही है। अब आपको जो भी पूछना है वो क्वेश्चंस यहाँ पे टाइप करें, जिससे किशोर जी जो है उसको शॉर्टलिस्ट करेंगे आपके नाम के साथ, और वो क्वेश्चन मुझे पूछेंगे और मैं ट्राई करूंगा, कोशिश करूंगा आपको अपने सवाल के जवाब देने की। ठीक है, उससे पहले हम एक कहानी से शुरू करते हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं कोशिश करता हूं कि हमेशा अपने सेशन की शुरुआत एक कहानी के साथ करूं। दोस्तों, जी आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाना चाहता हूं जो आपने ऑलरेडी सुनी हुई है। आप में से शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने ये कहानी नहीं सुनी होगी। सबने ये कहानी सुनी हुई है, लेकिन फिर भी मैं इस कहानी को आपको बताना चाहता हूं। दोस्तों, ये कहानी है प्यासे कौवे की कहानी। अब ये कहानी, अगर मैं आपको कहूं कि आप इस कहानी को सुनाइए, तो आपकी फर्स्ट लाइन क्या होगी? ये पहला क्वेश्चन है मेरा आपके लिए, कि आप इस कहानी की शुरुआत कैसे करेंगे। मैं कई बार अपने ट्रेनिंग वर्कशॉप्स में कुछ लोग को खड़ा करके ये सवाल पूछता हूं कि आप ये कहानी जानते हैं? तो उन्होंने कहा हम जानते हैं। अगर आप ये कहानी सुनाना चाहेंगे तो आप शुरुआत कहां से करेंगे, या फिर आप इस कहानी को कैसे सुनाएंगे? तो ज्यादातर लोग बोलते हैं कि एक प्यासा कौवा था और वो पानी के लिए इधर उधर भटक रहा था। तो दोस्तों, ये कहानी की जो शुरुआत है ना, ये गलत है। अगर मैं इस कहानी को कहूंगा तो मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि एक प्यासा कौवा था, मैं शायद ऐसे कहूंगा कि एक बहुत प्यासा कौवा था। अब यहां पे ना बड़ा फर्क है दोस्त। एक प्यासा कौवा था और एक बहुत प्यासा कौवा था। ठीक है, फिर वो पानी के लिए इधर उधर भटक रहा था, बहुत भटका बहुत भटका, उसके बाद कहीं दूर जाके उसे एक मटका दिखाई दिया। फिर हम लोग क्या कहते हैं, मटके में पानी बहुत गहरा था? नहीं, मटके में पानी बहुत ज्यादा गहरा था। ठीक है, तो अब आप मेरे कहानी का कहने का मतलब आप समझ चुके हैं कि ये कहानी का जो कंक्लूजन है, मोरल है, वो ये है कि भाई, जीवन में जो हमें चाहिए होता है वो आसानी से नहीं मिलता है और उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। जैसे कि उस कौवे को पानी आसानी से नहीं मिला, और जब पानी मिला तो वो मटके के अंदर बहुत गहरा था, तो उसे वो कंकड़ डाल डाल के पानी को ऊपर लाना पड़ा। ठीक है, अब ये मोरल जो है इसको हम लोग बहुत सिंपल तरीके से अडॉप्ट कर लेते हैं, लेकिन इसमें सच क्या है? सच तो पहले है कि क्या आप में वो इतनी प्यास लगी है जिंदगी में कामयाब होने की? यहां पे एक फर्क है ना, कि सर मैं कामयाब होना चाहता हूं और मैं सच में कामयाब होना चाहता हूं। ये बहुत बड़ा फर्क है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि आप सब लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हर कोई सपने पूरे करने आता है, अपने जीवन में कामयाबी को हासिल करने के लिए, गरीब से अमीर बनने के लिए आता है। लेकिन आपको ये सबसे पहला सवाल खुद को पूछना है कि क्या मैं सच में कामयाब होना चाहता हूं? वो कामयाब होने की भूख मेरे अंदर कितनी है? ये सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों। उसके बाद जैसे उस कौवे ने पानी ढूंढने के लिए जो मेहनत करी होगी, क्या उतनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं? उतनी कोशिश हम लोग कर रहे हैं? आप सोचिए कि उसको जब पानी मिल भी गया, जब उसको पता चला कि वो मटके में पानी बहुत ही गहरा है, तो किसी ने वहां पे कोई 1000 2000 पत्थर या कंकड़ के टुकड़े रख के नहीं रखे थे कि चलो भाई कोई कौवा आने वाला है और यहां से वो कंकड़ उठा के इसमें डाल देगा और वो बेचारा पानी पी लेगा। उसको इधर उधर भटकना पड़ा होगा, कई सारे कंकड़ जो है उसकी चोंच में भी नहीं आए होंगे, कई सारे रास्ते में गिर गए होंगे, फिर वो गया होगा, फिर उठाया होगा। और वो सब उसने तब किया है जब उसको बहुत प्यास लगी थी। ठीक है, तो ये कहानी जो है बड़ी सिंपल है, लेकिन अगर इस कहानी को हम लोग समझ जाते हैं तो मुझे लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कामयाबी हासिल करने के लिए जो सीक्रेट्स, जब इसको जिसको हम बात करते हैं, वो सारे सीक्रेट्स इस छोटी सी कहानी से हमें पता चल जाते हैं। जी किशोर जी, ओवर टू यू, शुरुआत करिए। जी सर। जी सर, एकदम आपने सही बोला सर कि जो हम चाहते हैं अगर उसकी भूख ज़्यादा बड़ी होगी ना तो ही हम उसको पा सकेंगे, हम उसको अपनी ज़िंदगी में ले सकेंगे। एकदम सही बोला सर, ये कहानी के आपने तो बहुत अच्छे मायने से आपने इसको समझाया सर। हाँ सर, तो हमारे सामने कई हमारे साथी हैं, कुछ सवाल यहाँ पर लेके आए हैं। जैसे जी राकेश कुमार राय जी हैं, उनका यहाँ पर यह सवाल है
कि टीम शुरुआत के 10 से 20 दिन तो खूब काम करता है, लेकिन उसके बाद सीरियस नहीं लेता, तो उसके लिए क्या करें? देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक कैसे? बहुत बड़ा सीक्रेट बताना चाहता हूँ। जी। और ये आप कहीं पे लिख लीजिए, अपनी डायरी में, दिमाग में तो लिख ही लीजिए, साथ में डायरी में लिख लीजिए। कोई भी साथी, कोई भी इंसान आपके बिजनेस में किस तरीके से काम करेगा या कितने दिन टिका रहेगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने ज्वाइनिंग कराते वक्त कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया है। ये बहुत जी। बड़ी बात है दोस्तों, ये आपको समझने की जरूरत है। मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए से समझाता हूं। मान लीजिए कि मैंने किसी को ज्वाइन कराया, और ज्वाइन कराते वक्त मैंने उनको ये कहा कि आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप बस ज्वाइन कर लीजिए, बाकी सब मैं देख लूंगा। तो उस इंसान को मैंने ही खत्म कर दिया, शुरू होने से पहले ही मैंने उसको खत्म कर दिया। अब वो कुछ क्यों करेगा? वो तो कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वो तो यही सोच के आ रहा है कि मुझे कुछ नहीं करना है। लेकिन दूसरा जी। एक साथी है जिसको ज्वाइन कराते वक्त मैंने ये कहा है कि देखिए, ये बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस है। अगर आप पूरी मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ काम करेंगे तो आप बहुत बड़ी अचीवमेंट कर सकते हैं। लेकिन यहां पे मैं आपके साथ काम करूंगा, आपके लिए काम नहीं कर सकता। क्योंकि आपके साथ काम करना और आपके लिए काम करना, ठीक है, वर्किंग विथ यू एंड वर्किंग फॉर यू, दिस बोथ थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। ये बहुत ही अलग चीज है, इसमें बहुत डिफरेंस है दोस्तों। तो आप अगर 2 कदम चलेंगे तो मैं 4 कदम चलूंगा, लेकिन आप कुछ नहीं करेंगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मैंने बातचीत करी है तो वो एक मेंटल प्रिपरेशन के साथ आता है कि मुझे अगर यहाँ से कुछ अचीवमेंट करना है तो मुझे भी एफर्ट्स देने पड़ेंगे, मुझे भी यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा और इंटरेस्टली यहाँ पे काम करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, मैं आपको किशोर जी, आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, और हमारे जी जितने सर। व्यूअर्स हैं उनको भी एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि मान लीजिए जी। आपने 100 लोगों को प्लान दिखाया, ठीक है, जी। और 100 लोगों को आपने प्लान के बाद ये बताया कि आप सिर्फ ज्वाइन कर लीजिए, आपको कुछ नहीं करना है, जो करूंगा मैं करूंगा, और मान लीजिए आपके साथ 40 लोगों ने ज्वाइन किया, ठीक है। अब आप जी। अगले महीने क्या करते हैं, फिर आपने 100 लोगों को प्लान दिखाया, लेकिन इस बार आपने बोला कि देखो भी, काम करना पड़ेगा, अगर आप काम करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, तो ही ज्वाइन करिए। अगर आपको सिर्फ जी। प्रोडक्ट्स चाहिए तो वो तो मैं आपको ऐसे ही दिला सकता हूं, उसके लिए ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप यहाँ पे प्लीज ज्वाइन मत करिए। अगर आपको प्रोडक्ट चाहिए तो मैं आपको अलग से दे दूंगा। तब भी आपके साथ 40 लोग ज्वाइन करते हैं। तो यहां पे मेरा क्वेश्चन ये है जी। कि फर्क क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस? पहले भी 40 लोगों ने ज्वाइन किया, उसके बाद भी 40 लोगों ने ज्वाइन किया। आपको इस क्वेश्चन के बारे में सोचना चाहिए और आपको इसका आंसर ढूंढना चाहिए। आपको ये एक डायरी में लिखना चाहिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका आंसर। अभी ये तो लाइव सेशन है, तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि वीडियो को पॉज करके आप आंसर लिखिए, ठीक है। लेकिन जो लोग बाद में देखेंगे वो ऐसा जरूर कर सकते हैं। मैं आपको आंसर बताता हूं। यहाँ पे फर्क है लोगों का। हाँ, मतलब इसका सवाल जो उनके। जी जी। जी, आप बताइए किशोर जी, आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि आपने जो बोला कि वो उसके बाद कमेंट भी यहाँ पर कर सकते हैं, जो आपने अभी सवाल पूछा। हाँ हाँ, बिल्कुल, वो आंसर यहाँ पे कमेंट में भी लिख सकते हैं। मेरा जी। आंसर ये है कि ये फर्क है लोगों का, कि पहले 40 ऐसे लोग ज्वाइन करेंगे आपके साथ जिनको मेहनत नहीं करना है और पैसा कमाना है। अब जब आप ये बोलेगे ना कि आपको कुछ नहीं करना है, जो करना है मैं करूंगा, तो वो लोग नहीं ज्वाइन करेंगे जिनको मेहनत करके आगे बढ़ना है। और बाद में आपने ये कहा कि भाई जो मेहनत करेगा वही ज्वाइन करो, अगर आप काम नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, तो वो पहले 40 है ना, वो ज्वाइन नहीं करेंगे। तो यहाँ पे दैट 40 पीपल आर टोटली डिफरेंट। जो पहले 40 लोग ज्वाइन करते हैं और बाद में 40 लोग ज्वाइन करते हैं, टोटली अलग प्रकार के लोग हो गए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो सवाल पूछा है, मेरे ख्याल से राकेश जी ने सवाल पूछा है ना, तो इनको मैं एक चीज जी, कहना राकेश चाहूंगा जी। कि कोई भी इंसान बिजनेस छोड़ने के लिए नहीं आता है। आपके पास एक प्रॉपर वर्किंग स्टाइल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कि अगर कोई भी साथी मेरे साथ बिजनेस में आता है तो उसके लिए मेरा फर्स्ट मीटिंग क्या होगा, फिर पहला स्टेप क्या होगा, उसके बाद कैसे उसके साथ हम लोग फर्स्ट 7 डेज के अंदर 8 to 10 लोग को ज्वाइन करें, फिर उसके साथ कैसे काम करके, कंप्लीट प्रोसेस होना बहुत जरूरी है। अगर प्रोसेस नहीं है आपके पास तो फिर आप ट्रायल एंड एरर मेथड पे चलेंगे, और उसके बाद तो कभी कुछ लोग करने लगेंगे, कुछ लोग फिर छोड़ देंगे, ये होगा। क्योंकि अल्टीमेटली हम इस बिजनेस में लोगों को जोड़ने के लिए नहीं आए, लोगों को जोड़े रखने के लिए आए। क्योंकि लोग लोग इधर सही। से जुड़ रहे, उधर से जा रहे, तो आपकी टीम कभी नहीं बनेगी। जब टीम बनेगी तभी आपका सपना पूरा होगा। आपकी आईडी के डाउन में जो नेटवर्क है, जो टीम है, वो जब तक बड़ी नहीं होगी तब तक आपके घर पे पैसा नहीं आने वाला है। तो आपको ये मेथड सीखनी पड़ेगी और एक प्रोसेस को अडॉप्ट करना पड़ेगा। वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी किशोर जी, जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे।
बहुत बढ़िया सर, मेरे हिसाब से आपने जितना बताया सर, राकेश जी को अपना पूरा यहाँ पर उनके सवालों का जवाब मिल गया होगा। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं सर, अपने यहाँ पर एक प्रिंस रॉय जी हैं फ्रॉम उत्तराखंड। उन्होंने लिखा कि ये मेरा ऑब्जेक्शन है कि नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों करना चाहिए। मतलब उनके सवाल ये है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों करना चाहिए। ये बेसलेस क्वेश्चन है। मैं प्रिंस जी जी से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं अगर उनको जी बुरा लगता है सर। तो। मैं आपको एक सिंपल इसका आंसर देता हूं। एक डॉक्टर कभी ये बताता है कि डॉक्टर ही क्यों बनना चाहिए, इसका क्या आंसर है बताइए। एक लॉयर कभी ये नहीं बोलता कि लॉयर ही क्यों बनना चाहिए। ठीक है ना। एक टीचर कभी ये नहीं बोलता कि टीचर ही क्यों नहीं बनना चाहिए, क्योंकि बहुत बढ़िया टीचर ये समझता है कि दुनिया में हर इंसान टीचर नहीं बनना चाहता। डॉक्टर ये समझता है कि दुनिया में हर इंसान डॉक्टर नहीं बनना चाहता। लेकिन क्वेश्चन मुझे लगता है कि शायद उनका पूछने में एक शायद से एक शब्द एक्स्ट्रा आ गया है, वो है ही। कि नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों करना चाहिए। पहले तो दुनिया में बहुत से रास्ते हैं दोस्त। कोई बहुत अच्छा पेंटर हो सकता है, कोई बहुत अच्छा साइंटिस्ट बन सकता है, कोई बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है तो वो आईपीएल में जा सकता है, अपना करियर बना सकता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए, वाई नेटवर्क मार्केटिंग इज अ बेटर अपॉर्चुनिटी। नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी क्यों है, उसके ऊपर तो फिर एक बहुत बड़ा हम लोग सेशन ले सकते हैं। उसमें कई सारे पॉइंट्स है कि नेटवर्क मार्केटिंग में ये सारे प्लस पॉइंट है। उसमें से मुझे जो सबसे अच्छी चीज लगती है वो है बिजनेस एजुकेशन। कि यहाँ पे कंटिन्यूअसली आपको लाइफ में सक्सेसफुल कैसे होना है, सपने कैसे देखना है, उन सपनों को बिलीव कैसे करना है, वो ट्रेनिंग दी जाती है, वो माहौल प्रोवाइड कराया जाता है। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जी। माहौल। अब आप मुझे एक माहौल। सवाल का जवाब दीजिए। अगर मैं अफ्रीका में जन्मा होता, मान लीजिए कि मेरा जी सर। अफ्रीकन कोई कंट्री में मेरा जन्म हुआ होता, तो मेरे बाल जी भी सर। ऐसे ना होते हैं, मेरा कलर भी 100। और बहुत ज्यादा काला होता। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं गोरा हूं, ठीक है। हंड्रेड लेकिन परसेंट मैं सर। मेरी लैंग्वेज अलग होती, मेरे बिलीफ सिस्टम अलग होते, ठीक है, बहुत। और पूरी चीजें अलग होती। तो आपको जीवन में सबसे ज्यादा कोई चीज अगर प्रभावित करती है तो वो आपका आपका सराउंडिंग, आपका एटमॉस्फेयर। वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की एक ब्यूटी है कि यहाँ पे पॉजिटिव एनवायरनमेंट हमेशा प्रोवाइड करा जाता है और बिजनेस एजुकेशन यहाँ पे मिलता है। इसलिए मुझे बिजनेस बहुत ज्यादा पसंद है। दूसरी बात क्या है कि ये आम आदमी के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है। ये साधारण व्यक्ति को असाधारण जीवन बनाने का एक मौका देता है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। देखिए, आप कहीं पे भी जाते हैं तो वहां पे टर्म्स एंड कंडीशन होती है। अगर कोई जॉब के लिए भी जाते हैं तो वहां पे भी रिक्वायरमेंट्स होती है कि आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए, इतना एक्सपीरियंस होना होना चाहिए आपके पास, ये सर्टिफिकेट्स होने चाहिए आपके पास। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कोई भी इंसान अगर पूरी शिद्दत के साथ आता है और यहाँ पे सीखने की कोशिश करता है और इनफ टाइम यहाँ पे देता है तो धीरे धीरे वो टीम बनाना सीख जाता है। तो ये आम आदमी के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है और अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। ये कुछ पॉइंट्स है जो इस बिजनेस को खास बनाते हैं। ऐसे कई सारे पॉइंट्स हैं जो अगर आपको पता है तो आप किसी भी इंसान को डायरेक्ट सेलिंग समझा सकते हैं। और यहाँ पे अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। जैसा इंसान, जैसे मान लीजिए कि कोई पढ़ा लिखा आदमी आंकड़ों में बिलीव करता है, तो आपके पास कुछ ऐसे टर्म्स भी होने चाहिए कि वाई नेटवर्क मार्केटिंग इज अ बेटर अपॉर्चुनिटी, और यहाँ पे कैसे आप बड़ा पैसा कमा सकते हैं वो आप वहां पे टेक्निकल टर्म्स में भी उनको समझा सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है। लेकिन यही करना चाहिए। पूरी दुनिया तो नहीं करेगी ना दोस्त, पूरी दुनिया कोई एक काम नहीं करेगी। पूरी दुनिया कोई एक काम नहीं करेगी। डायरेक्ट सेलिंग क्या, कोई भी ऐसा काम नहीं जिसको पूरी दुनिया करने दे। पूरी दुनिया कर सकती जी किशोर। है। एकदम बहुत अच्छा सर, बहुत सही जवाब आपने दिया सर। कि ये बात तो सही है कि एक हर हर इंसान एक काम नहीं कर सकता, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, तो अपनी यस। चॉइस के हिसाब से। जी सर, आगे बढ़ते हैं सर। एक गुरु हैं उनका, उन्होंने लिखा है कि ज्वाइन कराने के बाद हम नए लोगों के साथ कैसे काम करें। जब हम वो देखिए, मैंने ज्वाइन हो आपको जाते हैं पहले तो बताया हमें। ना कि ये प्रोसेस है। जैसे हर चीज की एक प्रोसेस होती है ना, तो एक प्रोसेस है। जैसे कि आप किसी भी इंसान को आपने ज्वाइन करा तो पहला काम होता है कि आप उनको जल्द से जल्द उनको प्रोडक्ट प्रोवाइड कराए, ठीक है। क्योंकि पहला काम ही, जब तक उसको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा आप उसको कुछ भी समझा दीजिए, कितना भी इंस्पायर कर दीजिए, उसके दिमाग में जाने वाला नहीं। तो पहला काम है उसे आप एक प्रोडक्ट, जो जो भी आपकी कंपनी के प्रोडक्ट है उसको प्रोडक्ट उसको अवेल कराए, उसको प्रोडक्ट दिलाए। उसके बाद आप उनको ये बता सकते हैं कि मैं आपके साथ 1 घंटा बैठना चाहता हूं जब आप मेंटली फिजिकली टोटली फ्री हो। ऐसा नहीं कि यार ना बीच में 15 मिनट निकाल लूंगा, तुम मेरी जॉब पे आ जाओ, मेरी दुकान पे आ जाओ, बीच में मैं फ्री होता हूं, ऐसा नहीं। जब आप फिजिकली तो फ्री हो लेकिन मेंटली भी फ्री हो, और कोशिश करो कि आप उनके घर पे बैठे, ठीक है। ट्राई करिए कि आप उनके घर पे बैठे जिससे उनके परिवार वाले भी अगर आपके साथ बैठे। जैसे मान लीजिए आपने किसी इंसान को ज्वाइन करा है, अर्जुन को ज्वाइन करा है, तो अर्जुन अगर शादीशुदा है तो उनकी पत्नी भी उनके साथ बैठे, फिर आप उनके साथ बातचीत करें कि देखिए आपने जिस सिस्टम को ज्वाइन किया है, नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया है, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और इस अपॉर्चुनिटी में कितने लोग कहां तक पहुंच चुके हैं जो एक दिन आपकी तरह ही शुरुआत कर रहे थे, ठीक है।
फिर यहाँ पे 3 प्रकार के लोग जुड़ते हैं। एक वो इंसान जुड़ता है जो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट लेने के लिए इस कंपनी में आता है, प्रोडक्ट की वजह से बिजनेस में आता है, तो वो सिर्फ प्रोडक्ट लेता है और फिर प्रोडक्ट से खुश रहता है, उसको पैसा नहीं मिलता है। दूसरा कैटेगरी जो है उसको प्रोडक्ट भी चाहिए और उसको पैसा भी कमाना है, लेकिन वो काम नहीं करना चाहता, उसको बस ट्राई करना है या तो थोड़ा बहुत कोशिश करना है। वो 2-4 दिन कोशिश करता है और 1 महीने के अंदर वो बिजनेस छोड़ के चला जाता है। लेकिन तीसरा एक इंसान होता है जो यहाँ पे प्रोडक्ट तो चाहता ही है, साथ में अपने जीवन में सीरियस है, अपने परिवार को अच्छी जिंदगी देना चाहता है, बहुत अच्छा पैसा कमाना चाहता है। और ऐसे लोग यहाँ पे सिस्टमेटिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप सीखते और सीख के काम करते हैं। तो आप किस कैटेगरी में? जब आप ये क्वेश्चन पूछेंगे तो 99% लोग आपको यही कहेंगे कि भाई मैं वो तीसरी वाली कैटेगरी में, मुझे सिस्टमेटिक सीखना है। तो फिर आप उनको पहला स्टेप बताइए कि फर्स्ट स्टेप ये है, पहले ये करते हैं, फिर सेकंड स्टेप, फिर थर्ड स्टेप, ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप आप उनके साथ काम करते हैं ना, तो यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगी। आप उनको मेंटली प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पे एक चीज आप खास उनके साथ डायरी में लिखवाइए कि नेक्स्ट 6 मंथ में आप इस सिस्टम में किस इनकम पे जाना चाहते हो, और साथ में उनको आप ऑप्शन भी दीजिए कि भाई 10,000, 20,000, 25,000, 30,000, ठीक है ना? क्योंकि आपने बोला 6 मंथ पे किस इनकम पे जाना, उसने बोला मुझे 5 लाख रुपया महीने कमाना, तो दैट इज नॉट पॉसिबल ना। 6 महीने में तो कैसे वो वहां पे पहुंचेगा, तो पॉसिबल नहीं है। फिर उनको ये भी पूछिए कि इस इनकम पे जाने के लिए आप यहाँ पे टाइम कितना देंगे। ये दोनों चीजें सामने रखिए और फिर बोलिए कि हम इस हिसाब से आपके साथ काम शुरू करते हैं। तो आप ऐसे अगर स्टेप बाय स्टेप काम शुरू करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे चैनल पे कई सारे वीडियोस हैं जो आपको इस प्रोसेस में भी हेल्प करेंगे, और आपको खास करके जो टेक्निकल मेथड्स है उसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। और यहाँ पे मैं किशोर जी आपके माध्यम से लोगों को ये बताना चाहूंगा कि जी कमेंट सेक्शन में जाके आपको एक या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके हम इसे अपलोड कर देंगे, आपको एक लिंक मिलेगा जहां पे मैंने एक फ्री कोर्स डिजाइन किया आपके लिए। ये किसके लिए है मैं आपको बताना चाहूंगा। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अगर आप 10 में से 8 लोगों को ज्वाइन करना चाहते हैं, 10 में से 9 लोगों को ज्वाइन करना चाहते हैं, या 10 में से 10 लोग को ज्वाइन करना चाहते हैं, पहले 5 मिनट में ही अपने प्रोस्पेक्ट को मेंटली प्रिपेयर करना चाहते हैं अपने साथ जुड़ने के लिए, आप ज्वाइनिंग करना अगर एक कला है तो इस कला के कलाकार बनना चाहते हो, तो मैंने आपके लिए एक फ्री कोर्स डिजाइन किया है। उसकी लिंक हम कमेंट सेक्शन में डालेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर करना है। ये कोर्स एब्सोल्युटली फ्री है, आपसे एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा, और ये कंप्लीट सिस्टम मैं आपको देना चाहता हूं जिससे आप अडॉप्ट कर सकते हैं। जी किशोर जी, आगे बढ़िए। जी सर, हाँ सर, उसका मैंने लिंक भी कमेंट बॉक्स पे डाल दिया है और ओके। इससे लोग इस चीज़ को आ जाएंगे सर। सर, एक साथी हमारी स्मिता पटेल हैं, इनका सवाल है कि लोग ज्वाइन कर लेते हैं, मीटिंग में आ जाते हैं, उसके बाद, मतलब ये कॉमन सा सवाल है, ये सबका यस। सवाल होता है जनरली साहब, कि वो मीटिंग में आ जाते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, बाद में बताऊंगा। तो उसको किस तरीके से हैंडल करें? हाँ, यहाँ पे तो ज्वाइनिंग कराने की दिक्कत है ना। देखिए, ये सारे ऑब्जेक्शन है दोस्तों। ऑब्जेक्शन का मतलब होता है स्पीड ब्रेकर। जब आप बाइक लेके घर से तैयार होके निकले हैं, मान लीजिए कि आप किसी शादी में जा रहे हैं और रास्ते में स्पीड ब्रेकर आ गया, तो क्या करते हैं आप? ब्रेक लगाते हैं, रुक जाते हैं और वापस घर आ जाते हैं कि मैं शादी में नहीं जाऊंगा क्योंकि रास्ते में स्पीड ब्रेकर आ गया। यस और नो? यस नो। सर। आंसर है नो। हम यस सर। रुकते नहीं है, वापस नहीं आते, हम लोग संभल जाते हैं और स्पीड संभल ब्रेकर को जाते क्रॉस करके आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे ऑब्जेक्शन है। सोच के बताएंगे, हमारे पास पैसे नहीं है, थोड़े दिन बात करेंगे, हैं मैं घर सर। पे पूछना चाहता हूँ, कंपनी भाग गई तो मेरे दोस्त ने ऐसी ही कंपनी करी थी, मुझे आपकी तरह बोलना नहीं आता, मैं यहाँ की भाषा नहीं जानता, मैं किसी को जानता नहीं हूँ, पहले मैं 4 लोग रेडी कर लेता हूँ, पहले मैं 4 लोग को पूछ लेता हूँ, मुझे अपने पापा से पूछना पड़ेगा, मेरा पैसा आप लगा दो, प्रोडक्ट बहुत महंगा है, आधा पैसा आप लगाओ, आधा पैसा मैं लगा लेता हूँ, ठीक है, मैं तो जुड़ जाऊं लेकिन लोग नहीं करेंगे। ये इस टाइप के 25 ऑब्जेक्शन है दोस्तों, 25 ऑब्जेक्शन है। और हमारे चैनल पे आपको लाइव डेमो वीडियोस मिलेंगे जिसमें मैंने किसी को सामने बिठा के ऑब्जेक्शंस को कैसे टैकल करना है वो भी यहाँ पे प्रैक्टिकली करके बताया। तो आपको सीखना चाहिए चीज, ये बहुत ही कॉमन ऑब्जेक्शन। जैसे एग्जाम से पहले टीचर कुछ मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन देता है ना कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जी सकता है, तो मैं सोच के बताऊंगा, थोड़े दिन बात करूंगा, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे ये चेन सिस्टम है, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, मेरे टाइप का बिजनेस नहीं है। ये बहुत ही कॉमन ऑब्जेक्शन है, ये आने ही वाले हैं। और बहुत अच्छी बात है अगर आपके ऑब्जेक्शन आते हैं तो। ऑब्जेक्शन आने का मतलब है कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो आपके बिजनेस में, आपके प्लान में इंटरेस्टेड है। अगर किसी इंसान को इंटरेस्ट नहीं होता तो वो कोई सवाल नहीं पूछता, वो सवाल ही नहीं सीधा आपको पूछते। बोलता ठीक है चलो मैं आपको बाद में बता दूंगा, हम या तो हमें नहीं करना, वो सीधे आपको ना बोल देता। लेकिन आपको ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जो है इसको कंप्लीटली सीखना चाहिए। जी सर। ठीक है सर। नेक्स्ट सर चलते हैं, प्रसन्न गुरन जी का एक सवाल है
कि कोई भी हमारे साथी जब हम उनके साथ बिजनेस करते हैं तो वो एक रैंक पे भी पहुंच जाते हैं, लेकिन रैंक पे पहुंचने के बाद वो बिजनेस से आउट हो जाते हैं। तो उनको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? देखिए ये सर अलग अलग मुझे रीजन मुझे हो ये सकते हैं। सवाल आ रहे हैं सर सब। हाँ जी। हाँ, अलग अलग रीजन हो सकते हैं। जी। जैसे किसी इंसान को ज्वाइन करने के हजार कारण हो सकते हैं। किसी को प्रोडक्ट पसंद आ गया, किसी को ये लगा कि यहाँ से मैं एक्स्ट्रा इनकम कर लूंगा, किसी को लगता है कि यार ये बहुत अच्छा काम है, इसे करना चाहिए इसीलिए जुड़ गया, किसी को लगता है चलो ट्राई करके देखते हैं, मेरा कोई दोस्त डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से महीने लाख रुपया कमा रहा तो मैं भी डायरेक्ट सेलिंग ट्राई कर लेता हूँ, कुछ लोग इसलिए भी जुड़ गए। ठीक है। तो लोगों के जुड़ने के अपने कारण होते हैं, उस प्रकार से लोगों के छोड़ने के भी अपने कारण होते हैं। ठीक है ना। जैसे किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में अगर कोई रैंक पे जाता है तो उसकी तो इनकम बढ़ती है, उसको उसको छोड़ना नहीं चाहिए, उसको आगे बढ़ना चाहिए। तो उसके बाद भी अगर कोई इंसान छोड़ता है तो हो सकता है उसका कोई पर्सनल रीजन भी हो सकता है, या तो कोई उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, उनके जो सीनियर उनके साथ बैठ के बातचीत करना चाहिए। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि रैंक जी। के बाद भी एक रैंक होती है। कई बार हम लोग क्या है, रैंक को दिल में बिठाओ, दिमाग में मत बिठाओ। अगर आपने रैंक को यहाँ पे दिमाग में बिठा लिया तो फिर आपका खत्म होना तय है। क्योंकि इस बिजनेस के अंदर जैसे कुछ लोग गाड़ी लेने के बाद रेस्ट में चले जाते हैं, आराम में चले जाते हैं कि अब तो गाड़ी ले ली, मैं कामयाब हो गया। लेकिन दोस्तों मैं 23 साल से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं गाड़ी के बाद तो बिजनेस शुरू होता है। शुरू होता है सर। 1 लाख कमाने के बाद तो बिजनेस शुरू होता है, 1 लाख इनकम के बाद। उस 1 लाख तक तो आपका बेस बनता है, आपको पता चलता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है, इसका पोटेंशियल क्या है, इसका पावर क्या है। उसके बाद तो शुरू होता है ये बिजनेस। ठीक है। तो आपको इसीलिए कंटिन्यूस लर्निंग बहुत ज्यादा जरूरी है और मेंटरशिप बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर जी। आप में कोई सीनियर है, कोई मेंटर है, वो लगातार वो भी ग्रो कर रहे हैं और आप भी उनके साथ ग्रो कर रहे हैं, तो आप किसी रैंक पे रुकने वाले नहीं। और इसीलिए अलग अलग टाइप के लोगों के लिए अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है, खास करके वर्कशॉप्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जहां पे लोगों को लीडरशिप सिखाई जाए और उनके विजन को बड़ा किया जाए, उनको समझाया जाए कि भाई आप एक रैंक पे पहुंचे वो कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ से तो बहुत आगे बढ़ना है और बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और जो लोग कामयाब हुए उन्होंने सारी रैंक को पार करके ही कामयाब हुए हैं, तो वहां से पार करके आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे प्रसन्ना जी को एक जी चीज सर। बताना चाहूंगा और सभी साथियों को मैं कहना चाहूंगा कि इस चीज को ना अपने दिमाग में बहुत ज्यादा नहीं लाना है कि ये क्यों छोड़ गया, वो क्यों छूट गया। इसको आप अपने दिमाग में मत लाइए। देखिए आप जब इस बिजनेस में आए थे ना, तो आपकी टीम में कोई नहीं था। जब आपने आईडी क्रिएट किया था उस मोमेंट पे आपकी टीम में एक भी साथी नहीं था, फिर भी आपने ज्वाइन किया था क्योंकि आपको अपने ऊपर विश्वास था, अपने सपनों के ऊपर विश्वास था कि मैं यहां पे कर सकता हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं। तो उस कॉन्फिडेंस के साथ कई सारे लोग आएंगे, कुछ लोग चले भी जाएंगे, लेकिन बहुत से नए लोग भी आएंगे। और ये बिजनेस की ब्यूटी ये है कि एवरी डे यहाँ पे नए नए लोग आते हैं, तो उनको डेवलप करके आप नए लीडर्स क्रिएट कर सकते हैं। और एक लीडर को हमेशा नए नए लीडर्स क्रिएट करते रहना चाहिए, ऑप्शंस क्रिएट करते रहना चाहिए, जिससे कि वो मल्टीपल सिटीज में और मल्टीपल स्टेट्स में भी अपनी टीम को डेवलप कर सके। जी किशोर जी। एकदम बढ़िया सर, बहुत बहुत एकदम सटीक आपने सर इसका सवाल का जवाब दिया, और यही बहुत ज़रूरी है सर। और जैसा आपने बताया, और ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सर लाख नहीं लाखों कमाने का ये इंडस्ट्री है। यहाँ पर लोग जी लाखों बिल्कुल। कमा सकते हैं और लाखों कमा भी रहे हैं। तो सर मैं यहाँ पर एक अपने तरफ से एक सवाल यहाँ पर आपसे पूछना चाहूँगा जी बिल्कुल कि सर पूछिए। इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में नए लोग, या अगर मैं अजनबियों की बात करूँ या स्ट्रेंजर्स की बात करूँ, नए लोगों की, तो वो कितना महत्व है सर वो, या फिर उनको हम किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, अगर ऐसा देखिए कुछ मुझसे पूछे? मेरे एक दोस्त डॉक्टर है, वो हमेशा कहता है कि अगर आपकी बॉडी में नया खून बन रहा है तो जी। आपका शरीर जो है वो हेल्दी है। अगर आपकी बॉडी में नया ब्लड नहीं बन रहा है, न्यू ब्लड सेल्स नहीं बन रहे, तो आप बीमार। वेरी सिंपल। तो इस बिजनेस का भी ऐसा है, अगर आपके बिजनेस में नए लोग जुड़ रहे हैं और बहुत अच्छी तादाद में जुड़ रहे हैं तो आपका बिजनेस हेल्दी है। अगर आपके बिजनेस में नए लोग नहीं जुड़ रहे हैं तो आपका बिजनेस बीमार है। अब यहाँ पे मैं किस तरीके से इसको मापता हूँ दोस्त। अगर आप एक प्लानर है, अगर आप खुद को एक प्लानर मानते हैं कि सर मैं एक प्लानर हूं, मुझे प्लान दिखाना आता है, मुझे प्लान प्रेजेंटेशन करना आता है, तो आपको कम से कम एवरी डे एक इंसान को ज्वाइन करना चाहिए। क्योंकि देखिए लॉ ऑफ एवरेज क्या बोलता है कि अगर हम 3 लोग को प्लान दिखाते हैं, एक आदमी हमारे साथ जुड़ जाता है। तो अगर आप फुल टाइम बिजनेस करते हो और 3 लोग को भी प्लान नहीं दिखाते, महीने में 25-30 लोग को नहीं ज्वाइन कराते, तो आप कर क्या रहे हैं? ठीक है ना, आप बिजी है, लेकिन आप कहाँ पे बिजी है? क्या? और आप अपनी टीम के लिए एक एग्जाम्पल क्रिएट कर रहे हैं कि आप जो करेंगे वो आपकी टीम करेगी। ठीक है। तो मैं प्लानर किसको मानता हूं? जो रोज एक ज्वाइनिंग कराता है उसको मैं प्लानर मानता हूं। ठीक है। इसको थोड़ा अगर मैं आपको डिस्काउंट दूं तो हर तीसरे दिन में कम से कम एक आदमी को ज्वाइन कराना है आपको, एक जो। प्रोस्पेक्ट को, हर जी। तीसरे दिन। अगर आप महीने में 10 ज्वाइनिंग नहीं कराते तो आप खुद को प्लानर ना माने। ठीक है।
प्लानर का मतलब ये नहीं होता कि मुझे प्लान दिखा रहा था मैं प्लानर हो गया। आप उस काम को करते कितना है, किस प्रकार से कर सकते हैं, ये बहुत ही वाइटल चीज है और ये आपको समझना पड़ेगा। लीडर मैं किसको मानता हूं? लीडर उसको मानता हूं जो हर तीसरे दिन एक होम मीटिंग करता है, मतलब महीने में कम से कम 10 होम मीटिंग करता है। बस। तो दोस्तों आप एक चीज याद रखिए, आप किसी भी कंपनी में हो सकते हो, किसी भी प्लान के साथ, किसी भी प्रोडक्ट के साथ हो सकते हो। अल्टीमेटली हम लोग टीम बनाने के बिजनेस में, नेटवर्क बनाने के बिजनेस में लोगों को तो लाना ही पड़ेगा। और लोग जो है वो कभी भी आपके घर के बाहर लाइन लग के नहीं खड़े होंगे। आप इस सिस्टम से 5 करोड़ रुपया भी कमा लेंगे ना, या फिर आप जिस कंपनी में है उस कंपनी में जो 5 करोड़ रुपया कमा चुके हैं ना, आप उनको पूछिए कि आप तो सुबह उठते होगे तो आपके घर के बाहर लोगों की लाइन लगी होगी कि भाई हमें आपके साथ जुड़ना है। तो वो हंसेंगे और बोलेंगे ऐसा नहीं होता है। इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, 150 करोड़ लोग हैं यहाँ पे। आप कितना भी आगे बढ़ जाओ तब भी लाखों करोड़ों लोग हैं जिनको पता ही नहीं है। तो लोग सामने से नहीं आते, लोगों के पास लोगों को लाना पड़ता है। और उसके लिए आपको लोगों को प्लान दिखाना और लोगों को ज्वाइन करना और बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं इतना कहना चाहूंगा कि अगर आप जी। लोगों को ज्वाइन कराने में मास्टर हो गए, या आप इनफ लोगों को ज्वाइन करा रहे, तो आपकी सारी बीमारियां, बिजनेस की सारी बीमारी यहाँ पे बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और आप बहुत तेजी से अपने बिजनेस में ग्रो करेंगे, आपकी रैंक्स भी चेंज होगी, आपकी टीम में भी लोग रैंक्स चेंज करेंगे, आपकी अचीवमेंट बढ़ती जाएगी, आपकी इनकम बढ़ती जाएगी, आपकी टीम में भी लोगों की इनकम बढ़ती जाएगी। और आपका बिजनेस डेफिनेटली यहाँ पे ग्रो करेगा। आप कुछ ही महीनों के अंदर अपने बिजनेस को डबल कर सकते हो और एक साल में ट्रिपल भी कर सकते हैं। जी किशोर जी। जी सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत सही सर, आपने एकदम मेरा भी ये क्लियर कर दिया आपने कि कितने इम्पोर्टेंट है नए लोग। और जैसा आप बताए सर, बहुत ज़रूरी है कि एक किसी महान इंसान ने कहा था कि टू स्टार्ट द वर्क यू नीड कंटिन्यूटी एंड टू कंटिन्यू द वर्क यू नीड कंसिस्टेंसी। तो आपने यस। सही बोला सर कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है किसी चीज़ के लिए। तो सर एक हमारे साथी का सवाल है, शमसूल सफ़ी जी। उन्होंने बोला कि फॉलो अप करने का एक शॉर्टकट और सही तरीका क्या है सर, अगर हम किसी को फॉलो अप करते हैं प्लान दिखाने के बाद। शॉर्टकट मत ढूंढिए। मैं सभी साथी को, सभी व्यूअर्स को ये कहना चाहूंगा जी। कि जादुई टेक्निक ढूंढना बंद कर दीजिए आप। ऐसी कोई टेक्निक है ही नहीं। जादू अपने आप में एक छलावा है। कोई भी जादूगर बोलता है भाई ये तो नजर का धोखा है, जादू नाम की कोई चीज नहीं है। अगर कोई जादूगर ऐसे 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 करके 500 के नोट निकाल रहा है, वो खुद भी बोलता है सर वो ऐसे नहीं बनते, वरना तो मुझे जी। शो नहीं करना पड़ता। तो पहले तो शॉर्टकट और जादुई टेक्निक ढूंढना बंद कर दीजिए। सही तरीका आपको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सही तरीका, देखिए आप बात करें फॉलोअप यानी कि क्लोजिंग की, ठीक है, तो क्लोजिंग की शुरुआत बिगिनिंग से होती है। आप क्लोजिंग कितना अच्छे से कर पाएंगे ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने बिगिनिंग कितने अच्छे से करी। जी। अगर आपने बिगिनिंग बढ़िया तरीके से करी है तो पहले 5 से 7 मिनट में ही आपका प्रोस्पेक्ट जो है वो आपके साथ मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं आपके साथ ज्वाइन करने के लिए। फिर आप जब क्लोजिंग करते हैं तो पहले आपको डिसीजन पूछना आता है, उसकी भी एक प्रॉपर मेथड है। डिसीजन कैसे पूछे? डिसीजन पूछने के बाद आपको ऑब्जेक्शन को आइडेंटिफाई करना होता है। ऑब्जेक्शन को आइडेंटिफाई करने के बाद आपको उस ऑब्जेक्शन को सोल्व करना होता है और अपने प्रोस्पेक्ट को रीजन देना होता है आपके साथ ऑन द स्पॉट ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, तो हमने इस टॉपिक पे कई सारे वीडियो बनाए हैं, क्लोजिंग कैसे करें, फॉलोअप कैसे करें, कई सारे लाइव सेशन भी है। क्योंकि आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन ये सारी चीजें अगर मैं समझाने जाऊंगा तो इट विल टेक मोर देन एन आवर, 1 घंटे से भी ज्यादा टाइम लग जाएगा। 100%। और तभी आप उन चीजों को समझ पाएंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियोस में जाइए और वहां से जो है हाँ सर, आपके चैनल आप में वैसे भी इन सारे जवालों के, इन सारे फॉलोअप के आपके चैनल में तो इतने भर भर के वीडियोस हैं कि लगभग तो बहुत सारे सवाल तो वहीं पे वो हो जाते हैं सर, सॉल्व हो तो जाएंगे हमारे किशोर जी, सारे। मुझे लगता है कि जी। फर्स्ट टाइम हमने जूम मीटिंग को लाइव किया है और आज हमने 30 मिनट यहाँ पे लोगों से बातचीत करी है। जी मैं सर। सभी साथियों को धन्यवाद कहना चाहूंगा और मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि इस सेशन को हमें कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या ये आपके लिए यूजफुल है, इसको हम कंटिन्यू करें, यस और नो, वो आपको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। और अभी भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है जो आप नेक्स्ट सेशन में लेना चाहते हो तो अपने नाम के साथ कमेंट सेक्शन में वहां पे जरूर लिखिए, हम उसको नेक्स्ट सेशन में उसी के साथ शुरुआत करेंगे। और एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगा कि अगर आप कलाकार बनना चाहते हैं, 10 में से 8 या 9 लोगों को ज्वाइन कराना चाहते हैं, तो मैंने आपके लिए एक फ्री कोर्स डिजाइन किया है। कमेंट सेक्शन में जाइए, लिंक को क्लिक करिए, अपनी डिटेल को फिल करिए, आपको एब्सोल्युटली ये कोर्स जो है वो फ्री में मिलेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में किशोर जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें थैंक यू साथ सर। देने के लिए और पूरा सपोर्ट करने के लिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक विश यू ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट। थैंक यू सर।